अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो गाइस कैसे हैं आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे की सारी खैर आफियतें और तमाम बरकतें आप तमाम को मिलें और सबके सब दोपहर में हमको मिलें। और गाइस उसी के साथ साथ जुम्मे के तमाम अहकामात जो हैं वो हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों ने भी पूरे कर लिए होंगे। नमाज के बाद सूरह यासीन, सूरह कहफ और सूरह रहमान पढ़ना है। और साथ ही जो हमारा सूरह मुज़म्मिल है वो अगर आप पढ़ सकें तो वो भी 7 मरतबा पढ़ लें जुमे के बाद। और उसके बाद अपने हक़ में और अपने वालिदैन के हक़ में दुआ कीजिए। और उसके साथ ही अगर वालिदैन हयात हैं तो उनकी खैर के लिए और उनकी सेहत के लिए दुआ करें। और अगर खुदा न खास्ता वो इस दुनिया से चले गए हैं तो फिर उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, लाज़मी है हम सब पर। और उसके लिए एक तस्बीह सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही की जो मैं हमेशा बताती हूँ, और एक तस्बीह दरूद शरीफ की पढ़कर अपने नबी पाक को उसका सवाब पहुँचाकर उसका सवाब भी वालिदैन मरहूम को पहुँचाएँ। हाँ, और उसके बाद जो भी तस्बीह आपको पढ़नी है आप वो पढ़ें। और उसके साथ साथ जो भी आप लोगों की अपनी खुद की मामूल हों जो आप लोग जुमे के दिन करते हैं वो भी ज़रूर करें। और ये तो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो मैं ख़ुद करती हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और हमेशा करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है बताना, आप लोग उस पर अमल करें तो और खुशी होगी। तो आज का हमारा जुमे का एक थॉट जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, नेकी कभी मरती नहीं है। तो गाइज़ उसी के ऊपर आज हम बयान करेंगे कि आज जो मैंने थॉट लिखा है, रात को बैठकर इसको जुमे के दिन पढ़ने के लिए लिखा था और अभी आप सबके बीच में इसको पढ़ूंगी और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर करना और आप लोगों से मुखातिब होना। तो सुनिए ज़रूर, और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये थॉट कुछ इस तरह है कि नेकी कभी मरती नहीं है। जब उसका बीज बोया जाता है, नेकी का जब बीज बोया जाता है फिर ये बीज फलता फूलता है। जब नेकी का बीज बोया जाता है तो ये बीज फलता फूलता है, खद्दावर दरख्त बन जाता है जिसकी छाँव में आने वाली नस्लें बैठती हैं। तो वो जो नेकी आप आज करेंगे वो एक ऐसा बीज है जिसका साया, जिसकी छाँव आपकी आने वाली नस्लों को मिलेगी। तो ऐसे नेकी के बीज ज़रूर बोएं और साथ ही अच्छे काम, अल्लाह ताला की पसंद वाले काम करते रहें। तो गाइज़ यहाँ हम बात करेंगे 3 काम जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो वो 3 काम जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। एक, टूटे हुए दिलों को जोड़ना। टूटे हुए दिलों को जोड़ना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, लेकिन आजकल हम लोग किसी के दिलों को जोड़ने की फ़िक्र नहीं कर रहे बल्कि दिल तोड़ लेते हैं। कोई सोचते भी नहीं कि किसी का कितना दिल दुख जाएगा, कितना ही बड़ा भारी नुकसान हो जाए, लेकिन दिल किसी का ना दुखे, दिल किसी का ना टूटे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। और आजकल जो हो रहा है यहाँ माशरे में, हमारे दिल तोड़ने को बहुत ही छोटी चीज़ समझ लिया है। हकीकत तौर पर दिल तोड़ना सबसे बड़ा अज़ियतनाक गुनाह है। इससे बचें, किसी का दिल ना टूटे। और उसके साथ ही दूसरी चीज़ है दिल ना चाहते हुए भी किसी को माफ़ कर देना। जब आप दिल ना चाहते हुए भी किसी को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जब अल्लाह ताला किसी से खुश हो जाते हैं तो फिर उसे किसी दुनिया की चीज़ की ज़रूरत नहीं बचती। तो अल्लाह को राज़ी रखने के लिए, अल्लाह को खुश रखने के लिए बिला वजह ही किसी को माफ़ कर दिया करें, ये उम्मीद पर कि आगे चल के ता क़यामत हम भी अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हैं और रहेंगे। और क़यामत के रोज़ हमें यही उम्मीद होगी कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और तीसरा काम है किसी के गुनाह पर पर्दा डालना। कोई ऐसा शख्स जिससे कोई गुनाह हो गया हो और उसके सिर्फ़ और सिर्फ आप राज़दार हो, आपको पता हो किसी भी सूरत, अगर वो बात आपको पता है तो आपका फ़र्ज़ हो जाता है कि आपने उसका पर्दा करना है। आपने उस गुनाह, उसकी नुमाइश नहीं करनी है। आपने उसके गुनाह को जग ज़ाहिर नहीं करना है, लोगों के सामने बयान नहीं करना है। आपने पर्दा डाल देना है। जब अल्लाह ताला आपको उसके गुनाह पर पर्दा डालता हुआ देखेगा तो फिर क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला आपके 10 गुनाह ढाँक देंगे उस एक नेकी के सदक़े कि आपने किसी का गुनाह छुपाया। दुनिया में मालूम होते हुए भी आप बता सकते थे, उसे बदनाम कर सकते थे, उसे ज़लील व ख्वार कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया अल्लाह के डर व खौफ से। तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ आपको रुस्वा होने से बचाएँगे। अल्लाह ताला आपके
उन राज़ों पे से पर्दा नहीं हटने देंगे लोगों के सामने जो कि गुनाह आप से हो गए हों जानबूझकर या अनजाने में। गाइस इंसान है, इंसान फरिश्ता नहीं है, उससे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बात पता है तो हमें उसे छुपाना चाहिए, ना कि उसे जग ज़ाहिर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं फरमाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आए कि आपने किसी का राज रखना है तो प्लीज़ उसे राज ही रखें। अल्लाह ताला सख्त नापसंद करते हैं किसी पर बुहतान लगाने वाले को, किसी पर तहमत लगाने वाले को। आज का सबसे बड़ा गुनाहगार तो वही है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा नेक समझता है, क्योंकि अगर आज के वक्त में कोई पाँचों वक्त का नमाजी होता है ना, तो वो दूसरे को बहुत ज़लील और हक़ीर जानता है, जबकि अल्लाह ताला सख्त नाराज़ सिर्फ उसी से होते हैं जो कि अपने आप को सबसे बरतर मानता है। ऐसा नहीं है, आप अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए है, वो अल्लाह ताला के लिए नहीं है। अल्लाह ताला को नमाज के लिए, सजदों के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। रात दिन 24 घंटे हर वक्त अल्लाह ताला की मखलूक अल्लाह ताला को सजदे कर रही है। समुंदर के नीचे जो मखलूक है जिसे हम नहीं जानते, समंदर के ऊपर जो है, आसमानों में जो है फरिश्ते हैं, ज़मीन में हैं, चरिंदे परिंदे दरख्त सब अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए हैं, उनके सजदा कर रहे हैं, उनका शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन इंसान ही एक ऐसी मखलूक रह गई है जो कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। अगर ख़ुद पंजगाना नमाजी हैं तो दूसरों को बड़ा ज़लील और हक़ीर फ़कीर समझते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा है कि अल्लाह ताला सख्त नापसंद फरमाते हैं ऐसे लोगों को जो समझें कि वो सबसे बेहतर हैं, सबसे आला हैं। आप नहीं जानते कि आप कितने गुनाहगार हैं, अल्लाह जानता है। आपकी कौन सी बात अल्लाह को अच्छी लग गई, आपकी कौन सी बात अल्लाह को बुरी लग गई, अल्लाह जानता है। इसलिए कोई फ़ैसले ना करें और अपनी नमाज़ों पर ना इतराएँ, ये सख्त नापसंद बात है अल्लाह की। तो बस जब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश हो जाते हैं। और आप ये उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला से इतने गुनाहों के बावजूद जब आप क़यामत के रोज़ मिलेंगे तो आप भी यही उम्मीद करेंगे कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। तो अल्लाह ताला भी अपने बंदों से यही उम्मीद करते हैं कि वो आपस में मिल कर रहेंगे और एक दूसरे को माफ़ किया करेंगे। तो अल्लाह की रज़ा के लिए हर किसी को माफ़ कर दिया कीजिए, क्योंकि ये सोचना चाहिए कि हम खुद भी इंसान है और कोई भी इंसान जो है वो फरिश्ता नहीं हो सकता। हर किसी से गलतियां होती हैं और हमसे भी गलतियां हुई हैं और हम भी गुनाहगार हैं। हम भी इतने कोई फरिश्ता सिफत नहीं है कि हमने किसी को माफ़ नहीं करना, क़यामत के रोज़ हिसाब होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंसान को इंसान बनकर ही रहना चाहिए, कम से कम इंसान तो बनकर रहे। तो बस अपना दिल बड़ा कीजिए, लोगों से दिल साफ़ करके मिलिए, वरना आपकी इबादतें, आपके रोज़े, आपकी नमाज कुछ कबूल नहीं होनी। आपको नहीं पता कि आप जो इबादत करते हैं वो कबूल हो रही है कि नहीं, क्योंकि आपका दिल साफ़ नहीं है। अल्लाह ताला से आपने अपनी बातें मनवानी हैं, अपनी दुआएं मंगवानी हैं, अपने अल्लाह को राज़ी रखना है, तो उसकी रज़ा के लिए अपने दिलों को साफ़ रखिए, उनका मेल काट दीजिए, लोगों से मिल कर रहिए। किसी को लड़वाने में नहीं, उसकी सुलह करवाने में नेकी है। अगर आप किसी को लड़वाने में लगे हैं तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करेंगे इस बात के लिए कि आप किसी को लड़वा रहे हैं। अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है वो लोग जो दो लोगों को आपस में लड़वाते हैं। सुलह कराना सीखिए, सुलह कराइए। अल्लाह ताला को सुलह कराने वाले पसंद हैं। और आप अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों में सुलह कराना शुरू कीजिए, अल्लाह ताला आपके मामलात दुरुस्त करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आपकी दुनिया तो बेहतर होगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करते हुए ये सारे गलत काम छोड़ दें और लोगों के दिलों में बुराइयाँ भरने की बजाय अच्छाइयाँ भरें, उन्हें मिलाने की कोशिश करें, ना कि उन्हें जुदा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये काम तो शैतान का है। और अपने सजदों पे घमंड तो उसको भी था, और अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको भी अपने सजदों पे घमंड है तो आप ज़रा वो बात ज़रूर याद कर लें कि एक शख्स ने नमाज़ें पढ़ कर और सजदे कर चट्टानों में अपने घुटनों और अपनी पेशानी और अपने हाथों के निशान नुमायाँ कर दिए थे, जो कि पत्थरों में उसके पैरों के निशान और उसके माथे के निशान सजदे कर के बन गए थे। और उस शख्स की इबादत की क्या इंतहा होगी, और अल्लाह ताला ने उस शख्स को दोज़ख में डाला उसके गुरूर की वजह से कि वो अपने सजदों पे घमंड करता था। तो हमारी क्या औकात है, तो ज़रा संभल कर। क्या बनाया भाई? आज सर्दियों की डिश बनी है हमारे यहाँ, पहली बार साल का पहला शलजम गोश्त बना है। वाह सुभान। जुम्मे का दिन नमाज हो गई है अल्लाह के शुक्र से, और अभी शलजम गोश्त के साथ हम ये प्लेन राइस बनाते हैं। आलू मेथी सुबह नाश्ते में बना था।
गोश्त और चावल। वाह वाह। ये जो शलजम गोश्त सर्दियों में ही बनता है और अभी पहला ही हमारे यहाँ बना है शलजम गोश्त और माशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनता है। इस तरह से इसका ये थिक रहता है। ऐसे भोपाल में शोरबे वाला आलू गोश्त टाइप बनता है और ये दिल्ली में इस तरह बनता है, इतना थिक रहता है। फिर ये गोश्त के साथ और शलजम को उस तरह लगा के डाल के मिला के बनाया जाता है।